जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से क्लास 10th का मई मासिक परीक्षा देने जा रहे हैं, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, वो 100% हुआ लड़ा होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जो ना जो एग्जाम दिया होंगे, ठीक है, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो आया या नहीं आया। कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दिया है प्यारे बच्चों। अब मैंने यहाँ पर वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साइंस का, यानी क्लास 10th का मई मासिक परीक्षा का जो साइंस का क्वेश्चन पेपर है, उनका यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आया हूँ। इसका उत्तर बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्ट दोनों आपको बताने वाला हूँ, और कैसे इस पेपर को डाउनलोड करना है सब कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि ना इससे पहले मैं आपको पेपर भी दे दिया था, देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखते पहले यहाँ पे देखते साइंस का जो है आपको क्वेश्चन पेपर आ चुका है, और यहाँ पे देख सकते कोई रीडिंग वगैरह नहीं देख सकते, पूरा एकदम हूबहू दिख रहा है, पूरा साफ से साफ, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब पर, और वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए 1 से लेकर 30 प्रश्न दिया हुआ सेक्शन ए में, ठीक है, जिनमें आपको 25 प्रश्न का उत्तर देना है, सबको पता है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार का दिया गया है यहाँ से समझते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर हम लोग देंगे कि यह वो काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों प्रश्न है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो प्यारे साथियों आप जानते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, सबके 2 नियम होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न की बात किया तो 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे आ चुका है, कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उनकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी जो है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ए बराबर क्या होता है r/2 होता है, तो यहाँ पर ए बराबर r/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 4 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए जो ना वो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर आप जानते हैं कि है ना वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की बात किया जाता है, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा, ठीक है। तो कितना होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो ना कोई भी है ना प्रकाश की किरण एक आपतित किरण जो ना ये लंबवत होगी, ठीक है, तो इसका कोण का मान कितना होगा, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि 0 डिग्री होगा, ठीक है। कितना होगा 0, यानी कि इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा, ठीक है, तो 0 बना देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न की बात किया तो 6 नंबर प्रश्न कहता है कि 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 समांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तुओं में जो ना कितने प्रतिबिंब बन सकता है। तो प्यार साथियों 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है, अनंत बन जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न कहता है किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है, ठीक है। तो कोई भी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान अनंत होता है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न की बात किया देखिए यहाँ पर भी कोई एडिटिंग नहीं है, यहाँ पर देखते हैं मई और एक्स लिखा हुआ है, कोड दिया हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न है, निर्देशांक ची परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र कौन सा आता है, ठीक है। तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला आप जानते हैं कि 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बी होगा राइट आंसर। चलिए 9 नंबर प्रश्न कहता है निर्देशांक ची परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, किससे मापी जाती है। तो वक्रता केंद्र से मापी जाती है, फोकस दूरी से, ध्रुव से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर आप जानते हैं कि ना वक्रता जो ना वो ध्रुव से मापी जाती है, नहीं कि पी से मापा जाता है, ध्रुव से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हुआ राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर यानी कि प्लस में 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 11 का राइट आंसर यानी कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वलन का जलता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर कोयला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न की बात किया तो 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी की अगर बात करें तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा बी हुआ राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीय कारक है। तो ऑक्सीय कारक की अगर बात किया तो देखिए वो क्या है CO हो जाएगा, ठीक है, यह ऑक्सीय कारक है, ठीक है। बाकी बात ये सब क्या है अवकारक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया की अगर बात किया तो देखिए दहन अभिक्रिया कौन है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 प्रश्न की बात किया तो देखिए 16 प्रश्न यहाँ पर नहीं दिख रहा है, चलिए आगे देखते हैं। 16 प्रश्न आ चुका है, कहता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जल्दी से बताइए प्यारे साथियों। तो 16 का राइट आंसर आपको है ना प्रकाश का अवक्षेपण होता है या अवशोषण होता है या अपघटन होता है, ये क्या होता है। तो
तो प्रकाश का अवशोषण होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जो है ना वो सिर्फ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, या ऑक्सीजन और अवकरण दोनों साथ में होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन और अवकरण दोनों साथ में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 18वें प्रश्न की बात किया करता है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसको क्या कहते हैं? तो 18 का राइट आंसर यानी उसको क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव कौन है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मीथेन हो जाएगा। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, AgBr होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वें प्रश्न की बात किया तो देखिए कहता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है? तो यहाँ पर 0.03% होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है? ठीक है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्य का प्रकाश। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है? ठीक है, तो स्वपोषी कौन है प्यारे साथियों? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, सभी हरे पौधे। ठीक है, सभी हरे पौधे हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वें प्रश्न की बात किया तो देखिए, मनुष्य के दांत की सबसे बड़ी परत को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के दांत की सबसे बड़ी परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अवशेषीय अंग है? तो प्यारे साथ तो इसका आंसर बताइए, अवशेषीय अंग कौन है? तो अपेंडिक्स होता है। ठीक है, अपेंडिक्स होता है। ठीक है, अमीबा भोजन को किसकी सहायता से ग्रहण करता है? तो कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न, ग्रहणी भाग है। ठीक है, ग्रहणी भाग है। ठीक है, तो वो क्या है? तो ग्रहणी भाग जानते हैं, छोटी आंत से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न की बात किया था। 28 नंबर प्रश्न, चलिए कोई बात नहीं है। 28 नंबर प्रश्न क्वेश्चन देख लीजिए, कट गया, चलिए कोई बात नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड या सबका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, H2O का H2O या H2O का, यानी कि CO2 का, और क्लोरोफिल का, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो ना H2O हाइड्रोजन जल का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 29वें, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, परजीवी पोषी। 30वें प्रश्न, निम्नलिखित में क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता? ठीक है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि म्यूकस नहीं मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा आंसर बता दिया प्यारे साथियों। और इसका सब्जेक्टिव का अगर बात किया तो प्यारे साथियों देख लीजिए, सब्जेक्टिव जो ना कुछ इस प्रकार का दिया गया है, देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर इतना ही दिखाऊंगा क्योंकि सब्जेक्टिव मैं जल्द ही इसका वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, और काफ़ी सारे ऐसे जो होता है जो पहले ही नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ना इसका मैं कुछ सब्जेक्टिव दिखा दिया हूँ और इसका आधा सब्जेक्टिव आप आगे बताऊँगा।